असम हुकूमत पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लग रहा है। एक तरफ जहां पहले से ही बुलडोजर एक्शन की वजह से सरकार सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी तरफ नए फरमान ने मजीद सवालिया निशान लगा दिए। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार की कैबिनेट के जरिए बैठक कर फैसला लिया गया कि अब रियासत में हिंदू और मुस्लिम तबके के लोग एक दूसरे से जमीन या दूसरी प्रॉपर्टीज का सीधे तौर पर खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। हिमंता सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद अब अगर कोई शख्स दूसरे धर्म के शख्स को जमीन खरीदना या बेचना चाहता है तो उससे पहले जिला इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। उसके बाद डीसी ही आखिरी फैसला लेगा कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकते हैं या फिर नहीं। सरकार का कहना है कि यह कदम जमीन से जुड़े तनाजों और तनाव को रोकने के लिए उठाया गया है। Today, State Cabinet has approved a SOP for inter-religion land transfer. In a sensitive state like Assam, the transfer of land between two religious groups need to be handled very, very carefully. So, all such land transfer proposal will now come to the government. Government will scrutinize. With due respect, असम के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो कैबिनेट डिसीजन का ऐलान किया वो बहुत गैर कानूनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, हमारे लॉ के जरिए, लॉ ऑफ द लैंड के जरिए ये हो ही नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम क्रिश्चियन को, क्रिश्चियन हिंदू को जमीन या लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, बेच नहीं सकेंगे। ये वो बोले हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। किसकी ट्रांसपेरेंसी? आम जनता की अपना अधिकार नहीं, ये तो आम जनता के अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप। और ये अच्छा है जो नॉन मुस्लिम एरिया में मुस्लिम लोग जनाबफुल एरिया में जाके मुस्लिम लोगों ने ज़मीनें ले रहा है, और जो मुस्लिम एरिया में नॉन मुस्लिम लोग जाके ज़मीनें ले रहे हैं, उसमें जो है वहाँ की वातावरण जो है ख़राब हो जा रही थी। इसमें ये कदम अच्छा है, मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिए ये अच्छा है। इसमें एक सवाल है, वज़ीर आला ने जिस तरह से अगर कोई इस तरह का इनपुट है, क्या है कोई कौन आदमी जब लैंड बिकता है, कब बिकता है, कोई दिक्कत आए, क्या कोई किसी का बीमार हो, किसी का कोई आपको कोई यानी कि काफ़ी सारा प्रॉब्लम की वजह से बिकता है। तो अगर अपना जमी, मेरा जमी अगर बिकने के लिए इतना लंबा जो प्रोसेस को गुजारना कितना मुश्किल है, क्योंकि मेरा पैसा अभी चाहिए, जैसे कि 3 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीने में चाहिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है कम से कम 6 महीने लग जाएगा। तो ये इस तरह का जो जिस तरह से एक के बाद एक प्रोसेस निकल के ला रहा है वज़ीर आला ने, ये हैरान करने वाली बात है। तो हम लोग मांग करते कि नहीं, आप कीजिए। आप वज़ीर आला को हम गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्होंने डीसी से सीधा डिस्ट्रिक्ट जो एसबी ब्रांच है वो हमें भेज देते, ताकि वो काम थोड़ा आसानी हो जाए। एक नॉर्मल आदमी, एक अनपढ़ आदमी है, एक इलिटरेट पर्सन है, वो अगर इतना लंबा प्रोसेस करना, ये हमें जो ब्रोकर का रूल ज़्यादा होगा। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। शरीफुद्दीन हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शरीफुद्दीन, आपका रुख करना चाहेंगे एक के बाद एक इस तरह के फैसले हिमंता बिस्वा शर्मा ले रहे हैं, अब जमीन भी ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। इस फैसले पर किस तरह के रद्दअमल सामने आए? क्या हिंदू मुस्लिम पे एक नया तनाजा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? कैसे इसे देखा जा रहा है और इसके पीछे क्या तर्क दिया गया सरकार की ओर से? हाँ, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट जो फैसला जो कल ऐलान कर दिया था कैबिनेट फैसले के बाद कि नया एक एसओपी रहेगा। इस एसओपी के जरिए आपका पहले दो कम्युनिटी जैसे कि हिंदू और मुस्लिम, या सिख या मुस्लिम, या आपका हिंदू और सिख, ऐसे मजहब के बीच जमीन का जो खरीद फरोख्त अभी करने से एक सिस्टम रहेगा। इस सिस्टम में पहले एसडीसी के पास जाके अपील करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद उसका जो सिस्टम जो जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको भेज देंगे स्पेशल ब्रांच असम पुलिस में। असम पुलिस के स्पेशल ब्रांच देखेंगे किस तरह से वो जो जमीन है वो कोई विवादित जमीन है या
उसमें जो पैसा लगेगा वो जो ब्लैक मनी है ना व्हाइट मनी है वो देखा जाएगा, और जो समाज का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो जमीन अगर बिक्री होती है तो, और देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टि देख के ही स्पेशल ब्रांच रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीसी को देंगे और डीसी ही इस पर डिसीजन लेंगे कि ये जमीन का क्या होगा, खरीद फरोख्त से लेंगे, डीसी आखिरी डिसीजन लेगा। और इसी के बाद असम के विभिन्न लोगों की और संगठनों की और मुस्लिम जो लीडर है और उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उन्होंने कुछ लोगों ने तो कहा कि ये बहुत अच्छी बात हुई है क्योंकि जो लैंड माफिया है उस लोगों का थोड़ा हाथ बन जाएगा। अभी जो लैंड माफिया बहुत से जगह में बड़ी कीमत में दो रिलीजियन के बीच, जैसे हिंदू की जमीन मुसलमान को बिक्री करने के लिए लैंड माफिया बहुत बड़ी तादाद में मुनाफा कमा लेते थे, वो बंद हो जाएगा। लेकिन शरीफुद्दीन, फिर अगर लैंड माफियाओं पर कंट्रोल करना था, शिकंजा कसना था, तो फिर वो सबके लिए होता। यहाँ पर मजहब को बीच में क्यों बुनियाद बनाया गया कि अगर एक मजहब से दूसरे मजहब में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तब ये मामला सुना जाएगा? इस तरह का फैसला क्या कहता है? इसमें भी कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कहा कि ये जो मुसलमान जो जमीन खरीद रहे हैं खरीदेंगे इसीलिए ये जो लगाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत किया है, जो इसमें जो गरीब हिंदू कभी जमीन अपना बेचना चाहेंगे भी नहीं सकेंगे, वो मुसलमान खरीदेंगे वो भी नहीं सकेंगे, टाइम लगेगा और प्रोसेस भी लॉन्ग होगा, तो उसमें बहुत खरीदारी में बहुत प्रॉब्लम होगा। इस तरह से बहुत लोगों ने इस बात को भी कहा है। देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री ने ये फैसला इसलिए लिया होगा क्योंकि असम में कुछ संदिग्ध जो नागरिक होते हैं, जो बांग्लादेशी कहा जाता है, संदिग्ध कहा जाता है उसको बांग्लादेशी, वो लोग ज्यादातर आकर हिंदू के जमीन खरीदते हैं। बीच में बवाल भी हो चुका था, इसी कारण में ये फैसला असम के मुख्यमंत्री ने लिया है। परंतु इसमें अभी जो कुछ लोग, कुछ जो सेकुलर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। दोनों समुदाय के बीच जमीन खरीद फरोख्त होती है। इसमें और एक बात सोचने की बात होगी कि इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं, इसमें सिख और मुसलमान भी खरीदने फरोख्त नहीं कर सकेंगे, प्रक्रिया के अंदर से खरीदना पड़ेगा। हालांकि दुरुस्त का शरीफुद्दीन, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी कहीं ना कहीं करार दिया जा रहा है क्या? उस लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है कि एक बार फिर से इस पर गौर व किया जा सकता है? इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है क्योंकि ये तो आईनी हक है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, यह कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को मिला हुआ है। ये तो अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है वो तो है ही। इस पे कुछ एडवोकेट ने भी कहा है कि ये बहुत सालों से, युगों से चला हुआ है, जो एक दूसरे का जमीन खरीद फरोख्त होते हैं, जो कुछ खेती के जमीन होते हैं वो जो समुदाय के लोग खरीदते हैं हिंदुओं से, तो ऐसा संवैधानिक अधिकार रहता था। वो एडवोकेट ने कहा है कि अभी फिलहाल ये जो नियम लागू किया है उसको लेकर जो ये अभी थोड़ा तनाव देखा जा रहा है, तो अभी आने वाले जमीनी हकीकत में क्या होता है बिल्कुल जाहिर तौर पर कि क्या रिएक्शंस सामने आते हैं, कैसे इस फैसले को देखा जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। बेहद शुक्रिया शरीफुद्दीन आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।